हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप बिल्कुल भी खुश नहीं है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट। जी हाँ बच्चों, ये वही क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप ये क्वेश्चंस लगा लीजिए, इसके अलावा और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे। आपको करना क्या है, उनको अच्छे से रीड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और हो सके तो आपको वो खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे बन जाता है तो आप मेरे वाले आंसर से मैच कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे साथ चलिए। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा 31 से। तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में एक मैट्रिक्स गिवन है A -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1 और हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। बच्चों, सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर। तो बच्चों, माइनर क्या होता है? एक होता है M11, एक होता है M12, एक होता है M13, एक होता है M21, M22, M23। जी हाँ बच्चों, एक बात बताना भूल गया, इन बड़े क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं लगा सकते। जी हाँ बच्चों, इन बड़े क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगा सकते। ट्रिक मतलब होता है शॉर्टकट आंसर, जल्दी आंसर आ जाए। लेकिन ये तो 4 मार्क्स का है। तो बच्चों, 4 मार्क्स में आपको लिखना पड़ता है, तो आप इन क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगा सकते। आपको इसकी एक्चुअल मेथड ही लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ पूरा लिखना है, अच्छे से लिखना है, कोई भी आप शॉर्टकट अपना नहीं सकते। तो बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पर आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सको उतना अच्छा करना। तो बच्चों, हम निकालेंगे माइनर। पहले हम निकालते हैं M11। M11 मतलब होता है -1 का माइनर निकालना है। तो -1 की रो छुपा दो, -1 का कॉलम छुपा दो। तो ये रो छुपा दो, ये कॉलम छुपा दो। अब इन 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो करो बच्चों, 1 × 1 1, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस यहीं कट जाएगा, और 2 × 2 क्या आएगा? 4। तो अपना आंसर आ गया -3। ठीक है बच्चों, इसको रब कर दो। अब बच्चों, हम निकालेंगे M12। M12 मतलब -2 का माइनर। तो -2 की रो छुपा दो और -2 का कॉलम छुपा दो। अब 2 का × 1 से करो, 2 का × -2 से करो, बीच में लगा दो फॉर्मूले का माइनस। 2 × 1 2, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। 2 × 2 क्या हुआ? 4। तो अपना आंसर आ गया 6। इसको रब करो, फटाफट निकालते जाओ। M13 मतलब -2 के लिए माइनर निकालना। तो इसकी रो छुपा दो, इसका कॉलम छुपा दो। अब इन 4 का मल्टीप्लाई करो, तो -4 फॉर्मूले का माइनस और 2 × 1 2। तो आंसर आ गया -6। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे M21। M21 मतलब होता है 2 का माइनर। तो 2 की रो छुपा दो, 2 का कॉलम छुपा दो। अब इन 4 का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो -2 का × 1 से -2, फॉर्मूले का माइनस, और -2 का -2 से करेंगे +4। तो यहाँ आएगा -6। ठीक है बच्चों,
अब M22 बताओ, मतलब 1 के लिए बताना है तो 1 की रो गई, 1 का कॉलम गया, 1 की रो 1 का कॉलम, तो इन कॉर्नर का मल्टीप्लाई करो -1 का 1 से, 2 का -2 से, -1 का इंटू 1 से -1, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो आंसर आ गया प्लस का 3। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं M23 मतलब -2 का, तो ये रो गई ये कॉलम गया, ये रो ये कॉलम, तो -1 का इंटू -2 से +2, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस और 2 का इंटू 2 से करो 4, तो आंसर आएगा +6। अब M31 करो, M31 मतलब 2 के लिए निकालना है, तो 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया, तो इसका इंटू से करो, इसका इंटू से करो, -2 इंटू -2 4, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 1 का इंटू 2 से करो 2, तो आएगा 6। अब करेंगे M32 मतलब -2 के लिए निकालना है, तो ये रो गई ये कॉलम गया, तो -1 का इंटू -2 से +2, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का इंटू 2 से 4 आ गया 6। M33 मतलब 1 के लिए निकालना है, तो 1 की रो गई, 1 का कॉलम गया, तो इसका इंटू से -1 का इंटू 1 से -1, फॉर्मूले का माइनस, और 2 का इंटू -2 से -4, तो माइनस क्या हो गया +4। ठीक है बच्चों, ये हमने माइनर निकाला। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। अब हम निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब होता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। बच्चों करना क्या है, इनको प्लस करो, प्लस करने पर इवन आए तो प्लस लगाना है, प्लस करने पे ऑड आए तो माइनस लगाना है। तो इनको प्लस करो, इवन आ रहा है तो प्लस लगाओ, इनको प्लस करो, ऑड आ रहा है तो माइनस लगाओ, यहाँ इवन आ रहा है प्लस लगाओ, यहाँ ऑड आ रहा है माइनस लगाओ, यहाँ इवन आ रहा है प्लस लगाओ, यहाँ ऑड आ रहा है माइनस लगाओ, यहाँ इवन आ रहा है प्लस लगाओ, यहाँ ऑड आ रहा है माइनस लगाओ, इनको प्लस करो, इवन आ रहा है प्लस लगाओ। और इनटू में आता है माइनर, इनटू में आता है सबके माइनर। तो बच्चों सबके इनटू में माइनर लिख दो, यहाँ M21, यहाँ M22, यहाँ M23, यहाँ M31, यहाँ M32, यहाँ M33। ठीक है बच्चों, अब आप ऊपर से सारी वैल्यूज रख दो। M11 के आगे प्लस है, प्लस हटा दो, और M11 की वैल्यू -3, तो यहाँ -3, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ आएगा -6, इसकी वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ आएगा -6, इसकी वैल्यू कितनी है -6, और बाहर का माइनस +6, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ गई 3, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ आएगा -6, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ आएगा 6, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ आएगा -6, और इसकी वैल्यू कितनी 3। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले माइनर निकालना, फिर क्या निकालना कोफैक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। बच्चों अब हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो जल्दी से बताइए कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो बच्चों करना कुछ भी नहीं है, ये जो कोफैक्टर के आंसर आए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। जिस ऑर्डर में आंसर निकाले हैं उसी ऑर्डर में लिख दो। -3 पहले निकाला तो -3, -6, फिर -6, फिर आया +6, फिर आया +3, फिर आया -6, फिर आया +6, फिर आया -6, फिर आया +3। ठीक है, तो बच्चों ये हमने निकाला कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब जल्दी से बताओ एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। होप आपको एडजॉइंट का फॉर्मूला पता हो। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज। बच्चों एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज। ये जो C मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज कर दो। तो बच्चों ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में लिख दो, ये रो को कॉलम में लिख दो, ये रो है इसको कॉलम में लिख दो। तो -3, -6, -6, 6, 3, -6, 6, -6, 3, ये आ गया आंसर। तो बच्चों 4 मार्क्स का है तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों देख लीजिए, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 32 को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें निकालना है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो फाइंड आउट करना है, ये जो हमें फाइंड करना है इसका फॉर्मूला होता है। ये जो फाइंड करना है इसका फॉर्मूला होता है, ये डैश ऊपर चले आएगा, इन्वर्स नीचे आ जाएगा। डैश ऊपर चले आएगा, इन्वर्स नीचे आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हुआ ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आपको निकालना है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो आप क्या करो, इन्वर्स को अंदर ले आओ, ट्रांसपोज को बाहर ले जाओ, तो आपका फॉर्मूला बन गया ए इन्वर्स ट्रांसपोज। अब बच्चों हम पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें ए डैश इन्वर्स मिल जाएगा। होप आपको ये समझ में आया हो। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम इस ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बना दो 1 - 2 3, 0 - 1 4, -2 2 1। तो करो इसको सिंप्लीफाई। तो बच्चों 1 लिखेंगे, फिर -1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। बच्चों यहाँ करेंगे 0 आएगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ आएगा 2 4 जा 8। अब करेंगे +3 से, तो +3 से करेंगे तो ये हो गया 0 0, फॉर्मूले का माइनस, और -2 × -1 +2। तो बच्चों आंसर आ गया माइनस का 9, 8 2 जा 16 -6, तो 16 - 6 10, 10 - 9 1, मतलब नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो आंसर आया है नॉट इक्वल टू 0 आया है। कभी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्वर्स निकलेगा। तो लिखेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो बच्चों आपने इन्वर्स निकाल दिया है, सॉरी आपने डिटर्मिनेंट ए निकाल दिया है, तो यहाँ साइड में लिख दूँ, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1। क्या आ गई, 1। अब बच्चों अब हम माइनर निकालेंगे। तो माइनर होता है M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो बच्चों माइनर निकालना है M11, तो 1 की रो डिलीट कर दो, 1 का कॉलम डिलीट कर दो, तो -1 -8 आएगा -9। M12 निकालना है तो -2 की रो डिलीट कर दो, -2 का कॉलम डिलीट कर दो, तो यहाँ आएगा 0, ये प्लस हो जाएगा 8, तो आएगा आंसर 8। M13 निकालना है तो ये 3 की रो डिलीट कर दो, 3 का कॉलम डिलीट कर दो, तो ये होगा 0, फॉर्मूले का माइनस, और ये 2 हो गया, तो -2 आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 0 आएगा, फॉर्मूले का माइनस रहेगा, और ये दोनों तो यहीं प्लस हो जाएंगे, तो 2 × 1 2 आएगा। M21 निकालना है तो 0 की रो डिलीट कर दो, 0 का कॉलम डिलीट कर दो, ये गया, तो ये आएगा -2 -6, -2 -6 कितना हुआ, -8। ठीक है, M22 आएगा, ये गया, तो 1 + 6 7 आएगा। ठीक है बच्चों, कुछ गलती हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना। M23 ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा +2, और ये आएगा -4, 2 - 4 -2। M31 तो ये गया, -8 + 3, -8 + 3 -5। M32 ये रो ये कॉलम 4 - 0 4 आएगा। M33 तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आएगा -1, ये तो 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या निकाल दिए, माइनर। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। तो बच्चों कोफैक्टर आपको पता ही चल गए होंगे, कोफैक्टर होता है C11 का आएगा प्लस, और इसका आंसर कितना है -9, तो आएगा -9। अब हम निकालते हैं C12 का आता है माइनस, और इसका आंसर क्या है 8। अब हम निकालते हैं C13, इसका आंसर आएगा प्लस, और इसका आंसर क्या है -2। अब हम निकालते हैं C21 का आता है माइनस, और इसका आंसर क्या है -8, तो हो जाएगा +8। और इसका होता है C22, तो इसका होता है प्लस, यहाँ पे 7 है,
फिर आएगा C23 का माइनस, और यहाँ पर भी कितना है -2, तो कितना होगा बच्चों +2। अब हम निकालते हैं C31 का होता है प्लस, और यहाँ पे कितना है -5, तो आएगा -5। यहाँ पे आएगा C32, इसका कितना है माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका कितना आएगा 4, और बच्चों C33 का होगा प्लस, यहाँ आएगा -1। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या निकाल दिया माइनर के बाद कोफैक्टर। अब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दो। तो बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, C लिख दो और ये सारे आंसर इसी सीक्वेंस में लिख दो। तो माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 2, 8, 7, 2, -5, -4, -1। ठीक है, तो बच्चों ये आपने क्या निकाल दिया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आप क्या निकालो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए मतलब C ट्रांसपोज। अब जल्दी से इसका ट्रांसपोज कर दो। तो माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 2, रो को कॉलम में लिखना है, रो को कॉलम में लिखना है 8, 7, 2, रो को कॉलम लिखना है -5, -4, -1। होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने एडजॉइंट ए निकाला। अब हम इन्वर्स निकालेंगे। तो जल्दी से बताओ इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी 1, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी 1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 9, 8, -5, -8, 7, -4, -2, 2, -1। 1/1 तो हट जाएगा। तो बच्चों ये आ गया ए इन्वर्स। ठीक है, अब बच्चों आपको ए इन्वर्स नहीं निकालना बच्चों, आपको ए इन्वर्स नहीं निकालना। ऊपर पढ़िए, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स अंदर ले आओ, ट्रांसपोज बाहर ले जाओ, तो आएगा ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब आपको ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करना है और ये ए इन्वर्स का आंसर है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जल्दी बताओ, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा माइनस का 9, 8, -5, माइनस का 8, 7, -4, माइनस का 2, 2, -1। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये अभी जस्ट 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। आपके सामने एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1, 3, 2, 2, 0, -1, 1, 2, 3 और हमें प्रूव करना है, एक इक्वेशन प्रूव करनी है a³ -4a² -3a + 11i = 0 और लास्ट में हैंस फाइंड ए इन्वर्स। जो हैंस का मतलब होता है कि आपको ए इन्वर्स एडजॉइंट से नहीं निकालना है। हैंस का मतलब होता है कि आपको इसी इक्वेशन से इन्वर्स निकालना है। मैं फिर बता दूं, ए इन्वर्स आपको एडजॉइंट की मदद से नहीं निकालना है। कभी भी हैंस लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो इक्वेशन आपको प्रूव करनी है उसी इक्वेशन से ए इन्वर्स निकालना है। कैसे निकालना है मैं सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर ए इन्वर्स कोफैक्टर एडजॉइंट वाली मेथड से मत निकालना। ए इन्वर्स कैसे निकालना है मैं आपको सिखाऊंगा। अब क्वेश्चन को देखते रहे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे और लास्ट में इसी इक्वेशन से ए इन्वर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखते जाइए। सबसे पहले हम a² फाइंड करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम a² फाइंड करेंगे। a × a से इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। सभी लोग इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 1, 3, 2, 2, 0, -1, 1, 2, 3। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो तो ये रो का कॉलम से किया तो 1 + 6
7, 7 + 2 9, डायरेक्ट किया है। अब इसका ऐसे करो तो यहाँ आएगा 3, ये होगा 0, यहाँ आएगा 4, 3 + 4 7, सॉरी 3 + 4 7। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो तो आएगा 2 - 3 - 1 -1 + 6 5। अब इसका ऐसे करो तो आएगा 2 + 0 -1 मतलब 1 आएगा। इसका ऐसे करो 6 0 - 2 मतलब 4 आएगा। इसका ऐसे करो 4 0 - 3 तो 1 आएगा। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो 1 + 4 5 + 3 8 आएगा। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो 3 + 0 + 6 9 आएगा। इसका ऐसे करो 2 - 2 0 + 9 तो आएगा 9। तो बच्चों ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, ए स्क्वायर की। अब हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों ए क्यूब कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अभी भी आपने निकाला है 975141899, ये ए स्क्वायर का आंसर है और ए का आंसर ऊपर गिवन है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकालेंगे। ए का आंसर क्या है 13220 - 1 123। तो बच्चों अब इनका मल्टीप्लाई करो। चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करा 9 + 14, 9 और 14 हो गया 23 और ये 5, 23 और 5 28। अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो 9 3 = 27, ये 0 27 और 10 37। अब इसका करो 9 2 = 18, 18 - 7, 18 - 7 11, 11 और 15, 11 15 26। इसका ऐसे करो तो 1 + 8 9, 9 + 1 10। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो 3 + 0 + 2 5। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो 2 - 4 - 2 -2 और +3 1, -2 +3 1। ऐसा करो 8 8 + 18 26, 26 + 9 35। ऐसा करो 24 24 0 हो गया, 24 और 18 24 और 18 42, 24 और 18 42। ठीक है बच्चों, और अब इसका इससे करो तो हो गया 16 16 - 9 7 और 27 27 और 7 34। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ए स्क्वायर का आंसर निकाला, ये ए क्यूब का आंसर निकाला। अब जो हमें प्रूव करना है उसका LHS लेके चलो। अब हमें जो प्रूव करना है उसका LHS लेके चलो। तो LHS क्या है, LHS है ए क्यूब -4a² -3a + 11i। अब वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 28 37 26 10 5 1 35 42 34। 4 को बाहर रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 975 141 899 -3। अब ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 13220 -1 123 123 + 11i। और i की वैल्यू कितनी है, हाँ i मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो। तो बच्चों ये तो आपको याद करके जाना पड़ेगा, i मतलब होता है डायगोनल में 1। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आना चाहिए, सब कट जाएंगे, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है, ये काम आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ बच्चों क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है 28 37 26 10 5 1 35 42 34। अब बच्चों इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 का सबसे होगा तो आएगा 36 28 24 16 4 32 36 36। ठीक है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 6 6 0 -3
3 6 9। ठीक है, इसमें 11 का करो तो आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है बच्चों, ये रब कर देते हैं। हाँ, अब बच्चों आप क्या करो, ये प्लस है ये प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर लो, ये दोनों प्लस है तो दोनों को प्लस कर लो, और ये दोनों माइनस है तो इनको भी प्लस करो, साइन माइनस आ जाएगा। तो बच्चों करते हैं, तो बच्चों इन दोनों को प्लस करो, 28 प्लस 11 कितना हुआ 39। ठीक है, 37 प्लस 0 37, 26 प्लस 0 26, 10 प्लस 0 10, 5 प्लस 11 16, 1 प्लस 0 1, 35 प्लस 0 35, 42 प्लस 0 42, 34 प्लस 11 45। ठीक है, तो ये प्लस था, दोनों को प्लस किया, प्लस में आ गया। बच्चों ये मैट्रिक्स माइनस में है, ये मैट्रिक्स माइनस में है, होगा क्या, दोनों प्लस होंगे लेकिन बाहर माइनस आएगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दो माइनस होते हैं, जुड़ते हैं लेकिन साइन क्या आता है माइनस। तो 36 और 3 कितना हुआ 39, 28 और 9 कितना हुआ 37, 20 और 6 कितना हुआ 26, 4 और 6 कितना हुआ 10, 16 और 0 कितना हुआ 16, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, 32 माइनस 3 32 और प्लस होगा क्योंकि दोनों माइनस ना, 32 और 3 कितना हुआ 35, 36 और 6 कितना हुआ 42, 36 और 9 कितना हुआ 45। तो बच्चों देखो दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए, अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका मतलब 0 आ गया, 0 आ गया मतलब हमें क्या मिल गया RHS। बच्चों क्या मिल गया हमें, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी हमने LHS लेके चले थे और हमने क्या निकाल दिया RHS। तो बच्चों हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब हमें A इन्वर्स निकालना है। अब बच्चों A इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो भी समझ लीजिए। ध्यान रखना बच्चों, जो A इन्वर्स निकालना है वो आपको एडजॉइंट मेथड से नहीं निकालना है, A इन्वर्स आपको इसी इक्वेशन से निकालना है। अभी आपने ये इक्वेशन प्रूव की है तो इस इक्वेशन को लिख दीजिए, A³ माइनस 4A स्क्वेयर माइनस 3A प्लस 11I इक्वल टू 0। अब यहाँ से 11I की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों 11I की वैल्यू निकालेंगे तो सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले गए तो A³ क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है बच्चों, अब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स बोथ साइड, पूरी इक्वेशन में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों I में अगर A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो I हट जाएगा, I में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ पे आएगा 11A इन्वर्स। तो देखा बच्चों A इन्वर्स कैसे आया, देखा बच्चों A इन्वर्स कैसे आया। सबसे पहले ये जो इक्वेशन प्रूव करी उसमें I वाला टर्म फाइंड आउट कर लो, I वाली वैल्यू निकाल दो और पूरी इक्वेशन में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11A इन्वर्स, और A³ में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो तो आएगा A स्क्वेयर, A स्क्वेयर में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4A। और बच्चों A इन्वर्स का A से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, A इन्वर्स का A से मल्टीप्लाई करते हैं तो A इन्वर्स का A से मल्टीप्लाई करते हैं तो I आता है, A इन्वर्स का A से मल्टीप्लाई करते हैं तो I आता है, तो यहाँ आएगा 3I। ठीक है बच्चों, सारी वैल्यू पुट कर दो, माइनस बाहर A स्क्वेयर की वैल्यू रख दो, ये रहा A स्क्वेयर की वैल्यू रख दो। तो बच्चों A स्क्वेयर का आंसर क्या है 9 7 5 1 4 1 8 9 9। ठीक है, यहाँ चल रहा है प्लस का 4, अब A की वैल्यू रख दो, तो A की वैल्यू क्या है 132 20 माइनस 1 123 प्लस 3I
और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, अब इसको यहीं कैलकुलेट कर लो तो बाहर इक्वल टू में चल रहा है 11A इनवर्स। ये माइनस वाला मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे, पहले प्लस प्लस वाला लिख लो। तो बच्चों 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 12 8 8 0 माइनस 4, 4 का मल्टीप्लाई करो 4 8 12, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, और ये माइनस वाले को एंड में लिख लो तो आएगा 9 7 5 1 4 1 8 9 9। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बताओ बच्चों इक्वल टू में क्या चल रहा है 11A इनवर्स, यही कर लेते हैं। 4 4 और 3 ये मैट्रिक्स को प्लस करना है, इन दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करना है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 4 + 3 7, 7 - 9 तो आएगा -2। ठीक है बच्चों, 12 + 0 12 और 12 - 7 तो आएगा 5। 8 + 0 8, 8 - 5 तो आएगा 3। 8 + 0 8, 8 - 1 तो आएगा 7। 0 + 3 3, 3 - 4 -1, -4 + 0 -4 -1 -5। 4 + 0 4, 4 - 8 -4, 8 + 0 8, 8 - 9 -1, 12 + 3 15, 15 - 9 6। ठीक है, और ये 11 को अपॉन में ले आओ तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का आंसर है 1/11 -2 5 3 7 - 1 -5 -4 -1 6। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों मैंने लिख रखा है, आपको ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। बच्चों सॉल्व करने का मतलब होता है हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब होता है हमें x, y, z की वैल्यू निकालना है। लेकिन ध्यान रहे ये वैल्यू आपको किससे निकालना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखो मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है सुन लीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म होता है जो इसके कोफिशिएंट से वो लिख दो। यहाँ कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख दो, यहाँ कोफिशिएंट 3 है 3 लिख दो, यहाँ 2 है 2 लिख दो, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ 2, यहाँ 3। इनटू में x y z लिख दो, x y z लिख दो, और इक्वल टू में 60 45 70 लिख दो। ठीक है बच्चों, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं A, सेकंड वाले को बोलते हैं X, और इस इक्वल टू वाले को बोलते हैं B। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए A इक्वल टू क्या हुआ, A इक्वल टू हुआ 4 3 2 1 2 3 6 2 3। X इक्वल टू क्या हुआ x y z, और बच्चों b इक्वल टू क्या हुआ 60 45 70, और इसको a माना, इसको x माना, इसको b माना। तो बच्चों आपकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन गया, ax इक्वल टू b। इसको कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान रखना, इस मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू a इनवर्स b। लेकिन ये सॉल्यूशन जब भी होता है व्हेनेवर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू a इनवर्स b, और ये सॉल्यूशन जब भी होता है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो बच्चों अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों एक बार समझा दूँ, तो ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू a इनवर्स b,
और ये सॉल्यूशन कब लगाते हैं? व्हेनेवर जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अब हम डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ए। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो अंदर मैट्रिक्स लिख दो 4 3 2 1 2 3 6 2 3। अब इसको सॉल्व करो। तो बच्चों सॉल्व किया तो 4 6 माइनस 6 0 आएगा, माइनस का 3 माइनस 18 3 माइनस 18 कितना हुआ? माइनस का 15 प्लस का 2 माइनस 12 माइनस का 10। तो यहाँ आया 0, यहाँ आया 45 और यहाँ आया माइनस का 20। तो आंसर आ रहा है 25। इसका मतलब नॉट इक्वल 0 और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स निकलेगा। और बच्चों ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और ए इनवर्स का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए माइनर निकालना है। तो माइनर में नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट कोफैक्टर के अंदर ही माइनर निकाल दूंगा। तो बच्चों मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो एग्जाम में, चाहो तो माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। माइनर होता है C11, इनको प्लस करो इवन आ रहा है तो प्लस आएगा, तो M11। ठीक है बच्चों, C12 क्या आएगा? C12 आएगा माइनस M12 और C13 आएगा प्लस M13। C21 क्या आएगा? माइनस M21। C22 आएगा प्लस M22। C23 आएगा माइनस M23। C31 आएगा प्लस M31। C32 आएगा माइनस M32 और C33 आएगा प्लस M33। ठीक है बच्चों, अब हम इसी में माइनर निकाल देंगे। तो बच्चों M11 कैसे निकालते हैं? पहली रो गई, पहला कॉलम गया, तो 6 माइनस 6 0। ठीक है बच्चों, तो यह आया 0। ये निकालना है, बाहर माइनस चल रहा है। M12 कैसे निकालेंगे? इसकी रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो। 3 माइनस 18 माइनस 15 और बाहर माइनस है तो आएगा प्लस 15। M13 कैसे निकालेंगे? 2 की रो डिलीट करो, 2 का कॉलम डिलीट करो। 2 माइनस 12 माइनस का 10, तो यहाँ आएगा माइनस का 10। अब इसका बताओ, बाहर माइनस चल रहा है। M21 1 की रो गई, 1 का कॉलम गया, 9 माइनस 4 5। इसका बताओ M22, तो 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया, 12 माइनस 12 0। लास्ट वाला बताओ, बाहर माइनस चल रहा है। M23 मतलब ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 ये गया, 8 माइनस 18 हुआ माइनस का 10, तो आएगा प्लस का 10। और यहाँ आएगा M31, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 4 5। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आएगा 12 माइनस 2 10, बाहर माइनस है। और यहाँ M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 माइनस 3 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या निकाल दिया? कोफैक्टर। क्या निकाल दिया बच्चों? कोफैक्टर। और डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया है? 25। तो जल्दी से बच्चों ये आपने कोफैक्टर निकाल दिया है। अब कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दो। तो क्या आएगा? 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 5। ठीक है बच्चों, अब आप एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट क्या होता है? C ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 5। अब बच्चों अब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? ए इन्वर्स। तो सभी लोग ए इन्वर्स का फॉर्मूला पता है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना आया? 25। एडजॉइंट ए कितना आया? ऊपर लिखा है 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 10 5। ठीक है बच्चों, ए इन्वर्स आ चुका है। और सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है?
सॉल्यूशन का फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो बच्चों अब हम इस सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कितना है? ए इनवर्स है 1/25। ए इनवर्स कितना है? 0 माइनस 5 15 0 माइनस 10 10 5 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई में b, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 60 45 70। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेट करो और इक्वल टू में x चल रहा है और x की वैल्यू है XYZ। ठीक है, तो आप इंटू करोगे, लास्ट में कंपेयर कर लेना, XYZ आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, लास्ट का बचा है। करो बच्चों, इसका इंटू से करो तो 60 इंटू 0 45 का इंटू 5 से करो 225 कर लो बच्चों। 45 इंटू 5 225 तो आएगा माइनस, तो 0 हो गया, माइनस का 225 और 70 का इंटू 5 से 350। अब यहाँ इंटू करो 15 का इंटू 60 से तो आएगा 900। ठीक है, 0 करो तो ये 0 और 10 का करो 700। अब इसका करो माइनस का 600 450 और 70 का 5 से 350। तो कर लो कैलकुलेट, इनको माइनस करो तो यहाँ पर आएगा, माइनस करो 350 में से तो यहाँ आएगा 5 2 1 तो 125। यहाँ माइनस करो तो माइनस का कितना होगा? प्लस का 200। और यहाँ करो 350 4 800 800 में 600 गए 200। ठीक है बच्चों, सबको 25 से डिवाइड कर दो। सबको 25 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 8। तो बच्चों फाइनली बता दीजिए, सबके आंसर आ चुके हैं। तो आंसर क्या आया? x का कंपेयर करो, x का आंसर आ गया 5, y का आंसर आ गया 8, z का आंसर आ गया 8। अब आपको एक वेरिफिकेशन करना है कि इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन किया है, अब ये सही है गलत है ये भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। बच्चों ये जो आंसर आए इसको इक्वेशन में पुट करके देखो, 60 45 70 आना चाहिए। अब आप क्या करो, अब आपको ये देखना है कि ये आंसर सही है गलत है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके देखो। बताओ, x का आंसर क्या है? 5, 4 इंटू 5 क्या हुआ? 20। y का आंसर क्या है? 8, 8 इंटू 3 क्या हुआ? 24। z का आंसर क्या है? 8, 8 इंटू 2 क्या हुआ? 16। अब प्लस करो 24 और 16 40, 40 प्लस 20 क्या आ रहा? 60, मतलब 60 आ रहा है। ऐसे ये भी चेक कर लो आ जाएगा, ये भी चेक कर लो आ जाएगा। अगर तीनों आ जाते हैं इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपके 6 मार्क्स पक्के। तो बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन 34 के जैसा ही है, तो ये होमवर्क है, तो 35 वाला होमवर्क करना है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ये बच्चों ये वाला भी ऐसा ही है, ये भी होमवर्क करना है। अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आपको ही करना है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों इसकी हिंट बता देता हूँ। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की हिंट बता देता हूँ। तो हिंट क्या है क्वेश्चन नंबर 38 की? देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। बच्चों इसकी हिंट सुन लो, करवा नहीं रहा हूँ। अगर आपको XYZ अपॉन में आ जाए तो आपको क्या करना है? 1/x को कैपिटल X मानना है, 1/y को कैपिटल Y मानना है, 1/z को कैपिटल Z मानना है। तो इसको मानना है कैपिटल X, इसको मानना है कैपिटल Y, इसको मानना है कैपिटल Z। तो बच्चों ये आएगा 2 कैपिटल X, ये आएगा 3 कैपिटल Y, ये आएगा 10 कैपिटल Z,
इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 4 कैपिटल एक्स 6 कैपिटल वाई 5 कैपिटल जेड इक्वल टू 1, यहाँ आएगा 6 कैपिटल एक्स 9 कैपिटल वाई 20 कैपिटल जेड 2। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पूरा सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को जो अभी अपने 34 नंबर का क्वेश्चन किया वैसे ही इसको सॉल्व करना। तो लास्ट में बच्चों x का आंसर आएगा, y का आंसर आएगा, z का आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट में किसका आंसर आएगा? x, y, z का कुछ भी आएगा। तो बच्चों x का आंसर मान लो आया फलाना, y का आंसर आया ढिमका और z का आंसर आया लिमका, कुछ ना कुछ आएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करना तो x, y, z का आंसर आएगा। तो मान लो x का आंसर आया फलाना, y का आंसर आया ढिमका, z का आंसर आया लिमका। अब बच्चों कैपिटल x की वैल्यू क्या है? कैपिटल x की वैल्यू 1/x है, तो कैपिटल x की जगह रख देंगे 1/x, कैपिटल y की जगह 1/y और कैपिटल z की जगह 1/z। तो बच्चों यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1/x है तो x ऊपर जाएगा, फलाना नीचे, तो x की वैल्यू आएगी 1 फलाना, y की वैल्यू आएगी 1 ढिमका और बच्चों z की वैल्यू आएगी 1 लिमका। तो ऐसे आपको x, y, z की वैल्यू निकालना है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो पहले कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसको पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सॉल्व करना। तो कैपिटल x, y, z आएगा, जो भी आंसर आए उनके इक्वल टू में 1/x, 1/y, 1/z रख देना और फाइनली स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z की वैल्यू निकालना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको पहले पढ़ लीजिए। डिटरमाइन द प्रोडक्ट, आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। यूज़ इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको 3 इक्वेशन सॉल्व भी करना है, लेकिन बच्चों इस बार इक्वेशन आपको इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की हेल्प से निकालना है, पिछले वाले जैसा नहीं निकालना है। आइए समझाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले ऊपर 2 मैट्रिक्स गिवन है, तो एक मैट्रिक्स को नाम दे दो कैपिटल ए और एक मैट्रिक्स को नाम दे दो कैपिटल बी। तो बच्चों जो 2 मैट्रिक्स गिवन है उनको आप नाम दे दो और इक्वेशन भी लिख लो। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है एक को a नाम दे दो, एक को b नाम दे दो। तो a कितना हो गया? -4 4 4 -7 1 3 5 -3 5 -3 -1 और b कितना है? 1 -1 1 1 -2 2 1 3। बच्चों हमें इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है और इसी की हेल्प से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब x, y, z निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो कर देते हैं इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो एक a को लिख दो और एक b को लिख दो। तो अब प्रोडक्ट करो, तो एक a को लिख देना, b को लिख देना, प्रोडक्ट करो। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट करेंगे तो -4 + 4 + 8 तो आएगा 8। यहाँ करो तो आएगा +4 -8 -4 और यहाँ आएगा +4 तो 0। यहाँ करो -4 -8 + 12 तो आएगा 0। यहाँ करो -7 फिर आएगा +7 -7 फिर +1 -6 +6 0। यहाँ करो तो +7 7 -2 5 5 + 3 8। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? 8 0 0 0 8 तो अगला आएगा 0, फिर अगला 0 0 8। आप करके देखना ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ चल रहा है ए बी। अब इसमें से 8 कॉमन ले लो, इसमें से 8 कॉमन ले लो। तो 8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बच्चों इसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आई। तो ए बी इक्वल टू होता है 8i। अब एक बच्चों काम की बात ध्यान रखना,
इस इक्वेशन को देखो, इसके जो कोफिशिएंट्स है वो ए में आ रहे हैं कि बी में आ रहे हैं, ध्यान से देखो। इसके जो कोफिशिएंट्स है वो ए में आ रहे हैं कि बी में आ रहे हैं। यहाँ पर है 1, ए में आ रहा है। यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1 -2 मतलब इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है वो किससे मैच खा रहे हैं, बी से। इसका मतलब बी से मैच खा रहे हैं, इसके कोफिशिएंट बी से मैच खा रहे हैं। इसका मतलब है हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके कोफिशिएंट इससे मैच खा रहे हैं, इसका मतलब हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स हमें बी का फाइंड करना है। तो हमें बी इन्वर्स फाइंड करना है। और बच्चों बी इन्वर्स हमें एडजॉइंट से नहीं फाइंड करना, यहीं से फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूँ कैसे फाइंड करना है। आप दोनों तरफ बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दो। आप दोनों तरफ बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी इन्वर्स, और यहाँ आई में बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो तो बी इन्वर्स ही आएगा। और b इंटू बी इन्वर्स होता है आई, b इंटू बी इन्वर्स होता है आई। मैंने आपको बताया था, नहीं पता है तो लिखवा देता हूँ। b इंटू बी इन्वर्स क्या होता है बच्चों, आई। तो यहाँ आएगा आई, यहाँ आएगा 8 बी इन्वर्स, और a इंटू आई कितना होता है a, यहाँ आएगा 8 बी इन्वर्स। तो बच्चों यहाँ से बी इन्वर्स की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से बी इन्वर्स क्या आएगा 1/8 इंटू ए। तो देखा आपने बिना एडजॉइंट निकाले, बिना माइनर निकाले, बिना कोफैक्टर निकाले आपने क्या निकाल दिया, इन्वर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे होते हैं बच्चों। तो आपने क्या निकाल दिया, बी इन्वर्स। अब आपको ये इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों। अब आपको इस इक्वेशन को किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले कोफिशिएंट्स लिख दो। 1 -1 1, 1 -2 -2, 2 1 3 इंटू में क्या आएगा XYZ, और इक्वल टू में क्या आएगा नंबर 4 9 1। अब बच्चों बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है बी। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बी, इसका नाम ए नहीं है, ध्यान रखना, इसका नाम ए नहीं है, इसका नाम ए नहीं है, इसका नाम क्या है बी। तो हम इसको बी लिखेंगे। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स और इसको बोलते हैं कैपिटल सी। तो बच्चों इसको बोलते हैं कैपिटल बी, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स, इसको बोलते हैं कैपिटल सी बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया, सी। तो बच्चों यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की। तो एक दोनों तरफ बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। दोनों तरफ बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इन्वर्स इंटू बी क्या होता है, आई। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई b इन्वर्स c, क्या आ गई b इन्वर्स c। अगर आपको x का आंसर निकालना है, x का आंसर निकालना है तो b इन्वर्स और c का मल्टीप्लाई कर दो। और बच्चों b इन्वर्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर b इन्वर्स की वैल्यू रख दो। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। तो बच्चों जल्दी से बताओ आपका x का आंसर क्या आ गया, आपका x का आंसर आ गया b इन्वर्स c। और b इन्वर्स की वैल्यू कितनी है 1/8 इंटू ए इंटू में c, और इक्वल टू x। x मतलब होता है XYZ, 1/8 मतलब 1/8 a कितना है बच्चों, a मिटा दिया है, कॉपी में देख लेता हूँ। a की वैल्यू है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और c कितना है हो रहा बच्चों, c कितना है 491। तो यहाँ गया 491। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो -16 + 36 + 4 -28 + 9 + 3 20 -27 -1। तो बच्चों आ गया आंसर 40 - 16 24, 9 और 3 12 -28 + 12 -16 -28 20 -28 का 8, और सबको 8 से डिवाइड कर दो। सबको 8 से डिवाइड करो तो 3 -2 -1। तो बच्चों आपका आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 3, y का आंसर आ गया -2, z का आंसर आ गया -1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, तो ये आपको होमवर्क करना है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये भी आपको होमवर्क करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 42। ये करवा नहीं रहा हूँ, मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका इन्वर्स निकालना है और बाद में ये इक्वेशन भी सॉल्व करना है। तो बस इसकी हिंट सुन लो। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालना, फिर आप माइनर निकालना, फिर आप कोफैक्टर निकालना, फिर आप एडजॉइंट निकालना और फाइनली आप क्या निकाल देना, इन्वर्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट है। मैं करवा नहीं रहा हूँ लेकिन प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले एक का डिटर्मिनेंट निकालना, फिर माइनर निकालना, फिर कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट होता है C ट्रांसपोज और लास्ट में A इन्वर्स निकाल देना। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। इतना करने के बाद इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। तो बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 3, यहाँ 2 -4, 1 1 -2, यहाँ आएगा XYZ और यहाँ आएगा 11 -5 -3। अब बच्चों इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों मैट्रिक्स दिखने में एक जैसे है और इसकी वैल्यू A है। तो ये वाला मैट्रिक्स तो A हो गया, मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स हमें गिवन दे रखा है। तो ये वाला A हो गया, इसको आप कैपिटल X मान लो, इसको मान लो कैपिटल X और इसको मान लो कैपिटल B। और बच्चों ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्म। और आपको याद होगा अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू A उधर जाएगा तो x की वैल्यू आएगी A इनवर्स B। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये A को उधर ले जाएंगे, A को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी A इनवर्स B। और आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझ के भी याद कर सकते हो। अब ये जो A इनवर्स निकालोगे वो A इनवर्स और B का ये B है, ये वाला क्या है बच्चों? B है। तो बच्चों यहाँ से जो A इनवर्स आएगा और ये जो B है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, कैपिटल X की वैल्यू आएगी, मतलब स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यू आ जाएगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43। 43 भी बच्चों ऐसे ही है, 43 भी ऐसे ही है, ये आपको होमवर्क करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 44 भी बच्चों ऐसे ही है, ये भी आपको होमवर्क करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बच्चों 45 वाली हिंट दे दूँ तो बच्चों को क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ लो, इसकी हिंट बता दूँ। 45 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 45 भी ऐसे ही है, बस हिंट सुन लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी एक मैट्रिक्स A गिवन है, A गिवन है 2 3 1 1 2 -2 -3 1 -1 और हमें A इनवर्स निकालना है और लास्ट में इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2x + y - 3z = 13, 3x + 2y + z = 4, x + 2y - z = 8। ठीक है बच्चों, अब इसकी हिंट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप A इनवर्स निकालना, मतलब पहले A का डिटरमिनेंट निकालना, फिर माइनर निकालना, फिर कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना और लास्ट में क्या निकालना बच्चों? इनवर्स। ठीक है, इतना कर लेना। फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। बच्चों इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 2 1 -3 3 2 1 1 2 -1, यहाँ आएगा XYZ और यहाँ आएगा 13 4 8। बच्चों इसको देखो और इसको देखो, दोनों दिखने में एक जैसे नहीं है।
इसको देखो और इसको देखो, दोनों दिखने में एक जैसे नहीं है। एक्चुअली ये और ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ये ए का ट्रांसपोज है। देखो 2 3 1 का ट्रांसपोज करो तो 2 3 1 आएगा। 1 2 -2 को कॉलम में लिखो तो यहाँ आएगा 1 2 -2। 1 2 -2 बच्चों लिखने में कुछ गलती हो गई। 1 2 -2 और यहाँ पे आएगा 2x + y - 3z। बच्चों यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो 1 2 -2 1 2 माइनस, यहाँ बच्चों यहाँ मिस्टेक हुई बच्चों, x यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा -2, ठीक है बच्चों। यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ करेक्शन कर लो, x - 2y - z। तो 1 2 माइनस, तो इसका आपने करा तो 1 2 -2 -3 1 -1। तो बच्चों एक्चुअली ये ए मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो यहाँ लिख दीजिए ए ट्रांसपोज। और इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल X, इसको बोलते हैं कैपिटल B। तो बच्चों यहाँ से X की वैल्यू निकालो तो X की वैल्यू क्या आएगी, A ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू B। बच्चों ये A डैश है ना, तो उधर जाएगा तो A डैश का इन्वर्स हो जाएगा। अब इन्वर्स को अंदर ले आओ और डैश को बाहर ले जाओ, तो इन्वर्स को अंदर लाए, डैश को बाहर ले जाओ, इन्वर्स को अंदर लाओ, डैश को बाहर ले जाओ। बच्चों इसका मतलब होता है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो बच्चों यहाँ से आप ए इन्वर्स निकालोगे, उस ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर देना तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और उसमें बी का इंटू कर देना। बी तो आपको गिवन ही है, बी कितना गिवन है 13 4 8, दोनों का इंटू कर देना तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। बच्चों ये भी वैसे ही है, ये भी आपको होमवर्क करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की ओर। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ लीजिए फटाफट, वर्ड प्रॉब्लम है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, पढ़िए जल्दी से जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 है, सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो बच्चों 3 नंबर का सम 6 है, तो आप 3 नंबर को मान लीजिए XYZ। तो बच्चों 47, तो 3 नंबर मान लो, लेट 3 नंबर्स बी X Y एंड Z। तो बच्चों फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इन तीनों का सम 6 है, तो पहली इक्वेशन बन गई x + y + z = 6। सेकेंड लाइन क्या लिखी है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर बाय 3 मतलब थर्ड नंबर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। थर्ड नंबर कौन है, z, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और सेकेंड नंबर से ऐड कर दो, सेकेंड नंबर से ऐड कर दो तो कितना आएगा, नंबर टू इट वी गेट 11। तो बच्चों हमें 11 मिलेगा। और इसमें x नहीं आ रहा है तो आप मन से लिख दो, इसमें x नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसमें x नहीं आ रहा है तो आप मन से लिख दो 0x, ठीक है, ताकि आपको मैट्रिक्स बनाने में दिक्कत ना आए। आया समझ में। तो बच्चों आगे की लाइन क्या लिखी है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मतलब x + z, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक है। इसको उधर लेके आ जाओ तो आएगा x - वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तो यहाँ y आएगा। इसको उधर लेके आ जाओ तो आएगा x - 2y + z = 0। तो बच्चों आपको 3 इक्वेशन मिल गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन आ गई है, x + y + z = 6। फिर आ गई है 0x + y + 3z = 11। फिर आ गई है x - 2y + z = 0। इसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट 1 1 1,
0 1 3 1 -2 1, यहाँ आएगा XYZ और यहाँ आएगा 6 11 0। इसको कैपिटल A मान लेना, इसको कैपिटल X मान लेना, इसको कैपिटल B मान लेना। और बच्चों यहाँ से X का आंसर क्या आता है? X का आंसर आता है A इनवर्स इंटू B। फिर आप A इनवर्स निकालना, कैसे आता है, कैसे निकालना आपको पता ही है। और A इनवर्स का B से मल्टीप्लाई कर देना, X का आंसर आ जाएगा सेम जैसे अपन ने अभी अभी किया। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये आपको करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी सेम ऐसे ही है, ये भी आपको होमवर्क करना है। तो बच्चों अब ये सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।